प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रही थी कंजक्शन की। कंजक्शन समुच्चय बोधक अपव्यय और कंजक्शन के अंतर्गत कल हमने आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो था उसके बारे में बता दिया और यह भी बता दिया कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। कंजक्शन के अंतर्गत प्रयोग होने वाले शब्दों का हमने आपको हिंदी अर्थ भी बताया, मीनिंग भी बताया। आज चर्चा करेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो नोट करो, सेकंड नंबर है अपना सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हिंदी अर्थ हो गया इसका बताओ, यानी अधीनस्थ उपवायक संयोजक शब्द। नोट कर लो, अधीनस्थ उपवायक के संयोजक शब्द। संयोजक शब्द क्या कहलाया? कंजक्शन कहलाया। क्या कहलाया बताओ? कंजक्शन कहलाया। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, लिखते जाओ डेफिनेशन में। यह असमान या असमान, यह असमान स्तर के शब्दों, यह असमान स्तर के शब्दों, यह असमान स्तर के शब्दों या उपवाक्यों को, शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यह असमान स्तर के शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यह असमान यानी समानता नहीं है जिन वाक्यों में, क्या है? असमानता है। जिन वाक्यों में क्या है? असमानता है, समानता नहीं है, वो उन असमान वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखो बताओ आगे, इसके अंतर्गत आफ्टर कॉमा इफ, आफ्टर कॉमा इफ कॉमा सिंस कॉमा until कॉमा एज कॉमा in order to कॉमा so that, after, if, since, until, as, in order to, so that, comma unless, comma although, comma in, comma as much as, comma then, comma where, then, comma where, comma as if, comma in, comma so far as, comma that के बाद बताओ before के बाद लिखो बताओ whereas comma least throw के बाद weather के बाद बताओ because
टेल while on condition आदि को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आदि को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आदि को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आदि को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। देखो बेटाओ, यह जो है यह असमान स्तर के शब्दों को असमान स्तर के शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी जिन शब्दों के अंतर्गत कोई भी क्या नहीं है, समानता नहीं है, जिन शब्दों में क्या है असमानता छुपी हुई है, उनको जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है बेटाओ। अब कह रहा है इसके अंतर्गत यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आफ्टर क्या आता है, आफ्टर के बाद आपका इफ, आफ्टर के बाद आपका इफ के बाद आपका आएगा बेटा सिंस। कौन सा आएगा, सिंस। और सिंस के बाद आपका अंटिल क्या आएगा, अंटिल के बाद है आपका एज। आफ्टर इफ सिंस एज इन ऑर्डर टू क्या आएगा, इन ऑर्डर टू आएगा। इन ऑर्डर टू के बाद हो गया आपका सो दैट क्या आएगा बेटा, सो दैट क्या शब्द आ गया, सो दैट के बाद जो है आपका क्या हो गया, अनलेस क्या शब्द है, अनलेस के बाद है ऑल्दो के बाद इनके बाद एज मच एज इसके बाद है आपका देन के बाद वेयर के बाद एज इफ के बाद इनके बाद सो फार एज दैट इसके बाद बिफोर वेयर एज लीस्ट के बाद फ्रॉक के बाद बेटा वेदर के बाद बिकॉज के बाद टेल के बाद वाइल और वाइल के बाद ऑन कंडीशन आदि के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आते हैं इसमें जोड़ने के लिए। कल आपको जो आए थे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आए थे, और ये जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजंक्शन है। यहाँ पर इन शब्दों को जोड़ने के लिए यानी वाक्यों का उपयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे बेटाओ यूज ऑफ एंड का प्रयोग। देखो टॉपिक के अंतर्गत आपका जो यूजेज थे वो बेटाओ शुरू हो चुके हैं, और यूजेज में सबसे पहला है आपका नंबर फर्स्ट यूज ऑफ एंड का प्रयोग। नंबर फर्स्ट आप नोट करते चलो। और देखो इसमें एंड का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है और, क्या होता है और, यानी दूसरा या अन्य होता है और होता है। देखो बेटाओ देखो इसमें एक ही स्तर, एक ही स्टेटस, एक ही स्तर के वाक्यों, एक ही स्तर के वाक्यों या उपवाक्यों, सेंटेंस या क्लॉजेज उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। देखो बताओ, यानी ये मीन्स ये कह रहा है हमसे कि एंड जो है, एंड का प्रयोग जो
एक ही स्तर, कैसा स्तर? एक ही स्तर के वाक्यों, एक ही स्तर के वाक्यों यानी एक ही स्तर का मीन्स होता है स्टेटस, वन स्टेटस कि सेंटेंस यानी वाक्यों या उपवाक्यों, वाक्यों या उपवाक्यों, सेंटेंसेस या क्लॉजेस दोनों को मिक्सिंग करने का वर्क करता है, कार्य करता है, वहां एंड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल नोट करो, उठाओ एग्जांपल देखो। नंबर फर्स्ट, he killed the fox, he killed the fox and brought it home. He killed the fox and brought it home. अब देखो बेटा ये कह रहा है कि he killed the fox, he सब्जेक्ट है आपका, killed आपकी वर्ब है और the fox आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। and क्या हो गया आपका? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यदि अब सेकंड वाक्य शुरू हुआ होगा तो सेकंड वाक्य के अंतर्गत यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका? ही होगा, क्योंकि कर्ता क्या है? समान ही होगा। इसमें कर्ता समान है तो दूसरे वाक्य कर्ता क्या कर दिया? इसमें से हटा दिया। और उसके बाद ब्रॉट इट होम यानी सीधा वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट यानी शेष वाक्य हो गया आपका। ध्यान रखना कर्ता की पोजीशन इसमें विशेष रूप से क्या रखी जाती है? ध्यान रखी जाती है कि कर्ता आपसे क्या कह रहा है। सेकंड वाक्य नोट करो आप, इसमें दूसरा वाक्य लिखो, she is my sister, she is my sister and he is my brother, he is my brother, she is my sister and he is my brother। अब देखो बताओ दोनों की स्थिति आ गई। भाई वह है मेरी कौन? वह मेरी बहन है एंड ही इज माय ब्रदर और वह मेरा क्या है? भाई है। पोजीशन क्या है? दोनों वाक्यों में अलग अलग है। तो और यानी यह वह मेरी बहन है। कौन है बताओ? बहन है और वह मेरा भाई है। अपने आप पोजीशन आ रही है, एक ही स्तर के सेंटेंस आ गए। इस वाक्य जो है क्या है? एक ही स्तर के हैं आपके। और एग्जांपल नोट कर लो एक और, हरी बेंट इसके वाले को बेटा टू द सोप, हरी बेंट टू द सोप एंड brought a pen। हरी कहाँ गया बताओ? शॉप पे गया, दुकान पे गया और वहां से क्या खरीद के लाया? bought a pen। क्या खरीद के लाया? एक पेन खरीद के लाया। हरी कहाँ पे गया था? दुकान पे गया और वहां से क्या खरीद के लाया था? एक पेन खरीद के लाया था। तो एज ए पोजीशन यानी हरी की जो पोजीशन है वो कहाँ की होगी बताओ? यानी समान स्तर की हो गई। दुकान पे गया और वहां से क्या खरीद के लाया? पेन खरीद के लाया। इसमें सी इज माय सिस्टर और ही इज माय ब्रदर दोनों की पोजीशन दर्शाई गई है। सी है आपका क्या होगा बताओ? कंप्लीट हुआ। दूसरे की चर्चा करेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एज वेल एज। कंजंक्शन में दूसरा नोट करो बताओ, एज वेल एज। अच्छा टॉपिक है। अक्सर कर प्रतियोगी परीक्षाएं यानी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनसे जुड़े हुए अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनसे जुड़े हुए अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत दूसरे की चर्चा करेंगे हम इसमें एज वेल एज। मिक्सिंग में आपको मैं जो है टॉपिक में सीधे रूप से नहीं करा रहा हूं, मिक्सिंग में करा रहा हूं पूरे को। यानी ऐसा नहीं है कि मैं भाई आपको डायरेक्ट रूप से चलते चलूं। अगर मैं डायरेक्ट रूप से कराऊं तो लगभग आपके बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो मेन है उनको मैं क्या करा रहा हूं? नोट करा रहा हूं जो आपके
सिलेबस में। ये विशेष ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि गुरुजी कभी कहीं से बात कर रहे हैं एज वेल एज की, कहीं कभी एंड की, कभी और की, कभी किसी की। मैं आपकी जो मेन है अक्सर कर सिलेबस के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में मैं क्या कराऊंगा आपको यहाँ पे अध्ययन कराऊंगा, नहीं तो आपका ये टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का ना होगा, ये बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये विशेष ध्यान रखना। दूसरा नोट करते चलो एज वेल एज। एज वेल एज बेटाओ ये जो होता है एज वेल जो एज होता है ये एक समान भाग देता है इसका, लेकिन एंड के स्तर का ही देता है। किसके? एंड के का। नोट करते चलो इसमें यह है एंड, यह है एंड का भाव, यह है एंड का भाव व्यक्त करता है, यह एंड का भाव व्यक्त करता है, परंतु वाक्य की प्रथम संज्ञा, परंतु वाक्य की प्रथम संज्ञा ही सब्जेक्ट का काम करती है। प्रथम संज्ञा ही सब्जेक्ट का काम करती है जिसके अनुसार क्रिया लगाते हैं, जिसके अनुसार वर्ब लगाते हैं, जिसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। देखो बेटाओ एज वेल एज क्या है, यानी यह एंड का भाव व्यक्त करता है। किसका भाव व्यक्त करता है? यानी फीलिंग्स किसकी देता है? ये एंड की देता है। यानी भाव जो निकल के आता है वो एंड का व्यक्त करता है, परंतु वाक्य आपका जो सेंटेंस है, वाक्य जो है वाक्य की फर्स्ट नाउन यानी फर्स्ट प्रथम जो संज्ञा है वह सब्जेक्ट का काम करती है। किसका वर्क करती है? सब्जेक्ट का। यानी फर्स्ट नाउन इज यूज फॉर द सब्जेक्ट। फर्स्ट नाउन जो होती है वो सब्जेक्ट का काम करती है, जिसके अनुसार हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। जिसके अनुसार क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। ध्यान रखना है आप विशेष। एग्जांपल लिखो बेटा इसमें, You are a good singer. You are a good singer. दूसरा वाक्य like you CJ, she is a good singer too. She is a good singer और टू। देखो बेटा ये सेंटेंस है आपके सामने, यानी you are a good singer like you, she is a good singer too। यानी यहाँ पर अब आप देखो बेटा एज वेल एज का प्रयोग करना है, लेकिन इस सेंटेंस के अंतर्गत लाइक जो है वो किसका? एज वेल एज का क्या दे रहा है आपको? मीन्स निकाल के दे रहा है। किसका दे रहा है? मीन्स निकाल के। लाइक का भी प्रयोग हो सकता है या फिर एज वेल एज का। ध्यान रखना है सेंटेंस के अंतर्गत। सेंटेंस जो है अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे बेटाओ? देखो यहाँ पे चेंज कर देंगे ही एज वेल एज लग गया ना, कोई पोजीशन आ गई, उसी के बारे में व्यक्त कर रहे थे हम। यू तुम, तो ही कोई स्थिति आ गई, एज वेल एज प्रयोग हो गया, उसकी जगह लाइक की जगह की तरह या के रूप में एज वेल एज यू इज ए गुड सिंगर,
गुड सिंगर। आगे पोजीशन यानी वही वाक्य कह रहा है, पहला जो था यानी मैंने कहा कि तुम यानी यू आर ए गुड सिंगर, तुम एक अच्छे गायक कलाकार हो। क्या हो तुम? अच्छे गायक कलाकार हो। लाइफ को पसंद करती हो, सी इज ए गुड सिंगर, तुम वो भी क्या है, एक अच्छी कलाकार थी। दोनों की पोजीशन यानी समान रूप से आ गई। अब मैंने जो सेंटेंस चेंज किया ये देखो बताओ, यानी यहाँ पे ही आ गया तो पोजीशन यू को क्या है, यू तुम, तो स्वयं वही तो हो गया, वही हो गया। यू आपकी पोजीशन आ गई तो एज वेल एज वही पोजीशन लाइक के रूप में आ गई यहाँ पे एज वेल एज की तरह, और ही इज ए गुड सिंगर, शेष वाक्य आपका जो कि त्यों। अगला देखो बताओ, इसमें दूसरा पॉइंट और है, नोट करो। नंबर सेकंड, दो समान कार्यों को जोड़ने के लिए, दो समान कार्यों को जोड़ने के लिए एज वेल एज का ही प्रयोग किया जाता है। एज वेल एज का ही प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यानी शब्दों में जो इसका अर्थ निकलता है वह और क्या होता है बेटा, और भी या तथा होता है। इसका शाब्दिक अर्थ और भी या तथा होता है। देखो बताओ, दो समान कार्यों को जोड़ने के लिए यानी दो समान कर्ताओं को जोड़ने के लिए, यानी हम समान कार्यों को जोड़ने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ और भी और या तथा निकलता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम शब्दों में गणना करें तो इसका अर्थ जो है वो आपका और भी या तथा निकलता है। एग्जाम्पल नोट करो बेटा, इसके अंतर्गत देखो एग्जाम्पल में हाँ जी, नंबर फर्स्ट है राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम, और उसके बाद इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो बताओ, राम और श्याम यानी समान कार्य हो गए, दोनों का क्या कार्य है, राम भी क्रिकेट खेल रहा है और श्याम भी क्रिकेट खेल रहा है, समान वर्ग हैं दोनों को, तो समान शब्दों को दर्शाने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया गया। राम और श्याम क्या कर रहे हैं दोनों वर्ग, इज प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखो, दूसरा वाक्य इंडिया एज वेल एज रूसिया, इंडिया एज वेल एज रूसिया इज प्रॉस्पियस कंट्री। देखो बताओ, इंडिया और एज वेल एज रूसिया यानी भारत और रूस दोनों क्या है, एक प्रॉस्पर्स माने संपन्न देश हैं, दोनों क्या है, एक संपन्न देश हैं। एज ए पोजीशन समान, यानी दोनों की पोजीशन क्या है, समान दी गई है। नंबर थर्ड एग्जांपल देखो बताओ, तीसरा राम एज
राम हैज threatened to beat me as well as abused me। देखो बेटाओ तीसरा वाक्य है आपके सामने, राम हैज ट्रीटेड, राम को धमकी दी गई, टू बी पीटा गया, मी मेरे द्वारा, एज वेल एज एबिन मी, और मुझे क्या दी गई, उसके द्वारा गालियां भी दी गई। यानी कर्ता समान है दोनों में, और कर्ता समान होने पर यानी स्थिति क्या आ रही है, कार्य दोनों के द्वारा बराबर किया जा रहा है। देखो पहला सेंटेंस था उनके द्वारा, दोनों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, दोनों देश क्या है, संपन्न है, राम को यानी इसके द्वारा पीटा जा रहा है, तो समान पोजीशन आ रही है, समान क्या आ रहे हैं इसमें, कार्य आ रहे हैं, तो ध्यान रखना इसका। अगला है जो प्रयोग है बेटा वो तीसरा, यूज ऑफ व्हाट, उसको देखो नंबर थर्ड, और नंबर तीसरा है आपका यूज ऑफ व्हाट का प्रयोग। देखो बताओ नंबर थर्ड तीसरा, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ व्हाट हिंदी निकलता है किंतु लेकिन, किंतु लेकिन। व्हाट के प्रयोग में लिखो बताओ, दो विरोधी विचारों के उपवाक्यों, विचारों के उपवाक्यों, दो विरोधी विचारों के उपवाक्यों को जोड़ने के लिए उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है बताओ, कोई भी विचारधारा है, कोई भी क्या है, विचारधारा है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है, विरोधी है, क्या है वो, विरोधी है, दो विरोधी विचारों को के उपवाक्य यानी क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बताओ इसमें, एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल फर्स्ट है, सी वर्कड हार्ड बट इसके बाद देखो बताओ, सी कोष्टक में लिखो, सी डिड नॉट गेट सक्सेस, देखो बताओ, सी वर्कड हार्ड, वो उसने कठिन परिश्रम किया, बट किंतु सी डिड नॉट गेट सक्सेस। अब देखो सी ये करता और ये करता, अब देखो कठिन परिश्रम किया किंतु उसे सफलता में नहीं मिली, तो विरोधी विचारधाराएं हो गई आपस में, एक दूसरे के क्या हो गई, विरोधी हो गई। तो यूज करने के लिए बट का क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे, सेकंड, ही is a poor what, he is a poor what, he is a honest। देखो बेटा विरोधी विचारधाराएं आ रही हैं दोनों जगह, यानी ही कर्ता जो है वो क्या है, गरीब है, क्या है कर्ता, गरीब है, किंतु वह क्या है, एक ईमानदार है। गरीब तो है लेकिन वो क्या है, साथ में ईमानदार है। तो एक दूसरे की पोजीशन, एक दूसरे की विचारधाराएं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया जाता है। दोनों एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं बताओ, तो दोबारा से देखो, दो विरोधी विचारों के उपवाक्यों को जोड़ने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। सी वर्कड हार्ड बट सी डिड नॉट गेट सक्सेस, पहला एग्जांपल। दूसरा, ही इज ए पुअर बट किंतु ही
he is honest